कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सावधान, समय हो चुका। लो लो कंट्रोल करो बेटा, केवल हुए चौकस लाकर चौकस। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। नमो भगवते वासुदेव प्रभु। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ऐसी तस्वीर और एक ऐसी तस्वीर बना जिसमें दिखाई हो उधर तलवार खींची हो, उधर गर्दन झुकाई हो। एक तरफ अहिंसा चोटी पर, एक तरफ अहिंसा चोटी पर। एक साइड पर हिंसा चोटी पर, एक तरफ अहिंसा। दोनों जो है अपोजिट है। मुसव्वर खींच रहा है ऐसी तस्वीर जिसमें दिखाई हो एक तरफ तलवार खींची हो, दूसरी तरफ गर्दन झुकाई हो। मालिक बड़े प्रसन्न, मेरी भगवती मालिक बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न होती है। भगवान के प्रेम के नाम पर, भगवान के फरमान पर मेरी जान भी कुर्बान। भगवान का भगवान की याद आपके लिए आगे, हर एक के लिए आगे नहीं सकती। केवल जिन्होंने अपना कल्याण करना होता है, वरना तो भगवान अर्जुन को कह रहेंगे आज ताई के लिए अगर तू नहीं उठता तो तू पाप का भागी बनेगा। क्षत्रिय के लिए ये उपदेश है। भगवान ने हिजड़ा कहा उस महारथी को कि तू हिजड़ा, तेरा धर्म है कि उठो इन आत्माओं को सफा कर दो, तू कातल नहीं गो करे। एक साइड पर भगवान ये कह रहे तू कातल नहीं गो करे कत्लेआम, एक तरफ कह रहे अगर पूरा पेन मेरी ओर आना है तो अहिंसावादी बन जा। दोनों में डिस्टिंग्विश करना। जिन्होंने बिल्कुल ही बाहर रूप में रहना है उनके लिए दूसरी की बातें सहना नलायकी है, मूर्खता है, हिजड़ापना है। नहीं, डट के मुकाबला करो। और जिन्हें पूर्ण पेड़ परमात्मा की ओर निकल जाना है, इस आवागमन के चक्कर में नहीं आना, उनके लिए परमात्मा कहती है अहिंसावादी बनो। किसने कुछ कह भी दिया, क्या हो गया, कोई बात नहीं, हमने सहन करना है, बर्दाश्त कर लें बेटी। कोई की सहेली ने कह दिया हाँ वो तो देश की बात थी ना, एक व्यापक बात थी। जब हमारी कोई व्यक्तिगत बात हो, हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। वो जब देश पे आपत्ति आ जाए, खतरा आ जाए, जान कुर्बान कर देना। लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, किसी सहेली ने, किसी श्रीमान जी ने, श्रीमती पड़ोसन ने, छोड़ बेटी तू नहीं, अपने मन को क्यों खराब करती है, क्यों ईंट का जवाब पत्थर से छोड़ पड़े, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई बात, चुप शांत बिल्कुल आनंदित। जो इस मार्ग पर ले गए प्रहलाद क्या हिंसावादी बन गया था? है कितने जुल्म हुए प्रहलाद के ऊपर, कितने जुल्म हुए हमारे विवेकानंद के ऊपर। देश में भी विदेश में भी कटरों ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं की, जुल्म उठाए उनके ऊपर। हाय क्या क्या नहीं। सिर्फ जब वो हद से बढ़ गए थे, अगर आपने जीवनी पढ़ी हो तो मेरे पर आप इतराज कर सकते हैं कि क्या आप ये क्या बात बना रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, जब हद से बढ़ गए अंग्रेज और विवेकानंद के लिए कुछ आफत खड़ी करने लगे, पहले उसकी कपड़ा उतार लिया, फिर उसकी पगड़ी पर गंदे गंदे शब्द बोलने लगे, और जब और सीमा लांघने लगे तब विवेकानंद ने जोर का मारा कड़ाका उल्टा। हाय यू डैम फूल, तुम हमारे देश में आते हो, तुम्हारे चर्च के लिए हम चंदे इकट्ठे करते हैं, और उस देश का एक प्रचारक आया और तुम ऐसी बहुधा बातें कर रहे हो। हम नहीं जानते, तुम अंग्रेजी जानते हो, हमें पता नहीं, प्लीज एक्सक्यूज अस। मैं जाकर अपने देश में तुम्हारी क्या करूंगा, कितनी निंदा करेंगे तुम्हारे देश की, कितनी
8-10 व्यक्ति सिर झुका के क्षमा करने लगे। यू नो इंग्लिश एंड यू आर ए वेरी गुड फिलोसफर। तब विक्रांत एक थप्पड़ मारा कि तुम सीमा से बाहर जा रहे हो, अदरवाइज सहन सहन सहन। कितने इन बेचारों को सहन करना पड़ा, गुरुदेव को कितना बर्दाश्त करना पड़ा। आखिर में परमात्मा सामने आ जाते हैं। एक धोबी था, मेरी भगवती और सज्जनों, वो अपने स्वभाव के अनुसार गधे पे कपड़े लाद कर धोने के लिए घाट पे ले गया। लेकिन जब घाट पे जाता है तो वह एक महात्मा जी दोनों हाथ ऊपर करे हुए जाप कर रहे थे। उसने 15 मिनट आधा घंटा वेट की, आखिर में जाके प्रणाम किया, महापुरुषों ओ परे 2 वृक्ष है, वहां जाकर के जाप कर लो, मैं गरीब आदमी निमाना, कपड़े धो के रोजी कमानी है, आप पर चले जाओ। नहीं माने महात्मा जी, पहुंचे हुए नहीं ना होंगे, केवल अभ्यासी होंगे। फिर वो पैरों पड़ गया, महाराज सवेरे सवेरे आपने दर्शन दिए, नहीं माने। फिर उसमें आखिर में तंग आकर के अपना भुजा मारी, परे वो गिर गए। जरा भुजा से परे करने लगा भाई तो वो गिर गए, और गिरे तो रो पड़े, भगवान तेरा भजन भी करे, सिमरन भी करे, आज पहली रोटी खाए, आधी रात को उठे, फिर भी तुम्हें मार खानी पड़ती है। दर्द हुई, नीचे गिर गए। उसने कहा अब मैं मजबूर हो चुका हूं, मैं करूं तो क्या करूं, मैं आपको मिलते की है, समाजते की है। तो उसने फिर एक टांग लगा दी, जोर की, अपने हत्या के नहीं या बातें बनाएंगे। तब उसको टांग लगी तो मांस उसका उखड़ गया, जहां उसने जोर की मारी धोबी ने। अब और चिल्लाया, तीसरी बार उसने मुक्का मार दिया धोबी ने। अब वो मुकाबले में आ गया, अपने बाजू परे करके, अच्छा मैं तुझे बताता हूं। जब हाथ उठाया, कहका आकाश की तरफ से आया, तो मुस्कुराते हुए नारायण दिखाई दिए, प्रणाम किया, महाराज देखिए मेरा बुरा हाल। मेरे प्यारे, मैं तो तेरी इमदाद को आ रहा था, लेकिन जब तूने अपने बाजू कस लिया और मारने पर मुझे फिर समझ नहीं आई कि मेरा प्यारा कौन और धोबी कौन, और धोबी कौन और मेरा प्यारा कौन। तू उसी के लेवल पर तो आ गया, उसी के स्तर पर तू खड़ा। अगर तू ना मारता, अब मैं बताता कितने दूनी 4 होता, पर तू तो मुकाबले में खड़ा हो गया। अहिंसा में बड़ी ताकत है, अगर कोई आदमी सहन करने वाला हो। मेरी बेटी बड़ी ताकत है, अगर कोई बार बार आपको तंग कर रही है, बड़ी जल्दी वो खुद ही पश्चाताप की अग्नि में जलेगी। हाय, गांधी जी कहा करते थे, बहुत बिल्कुल सच्चाई की है, बुरे को मारने के लिए, मुझे आगे बतलाओ गांधी ने क्या कहा था, बुरे को मारने के लिए उसकी बुराई ही काफी है, उसकी बुराई उसे खा जाएगी। बुरे को मारने के लिए गोली मत मारो, बुरे को मारने के लिए उसे तलवार मत मारो, बुरे की बुराई उसे निगल देगी, बुरे की बुराई उसे खा जाएगी। इसलिए गांधी के शब्दों को लेकर प्राय सब सेंट्रल जेल के बाहर ये मोटे अक्षरों में लिख दिया गया, हेट दी सिन एंड नॉट दी सिनर। क्या 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 क्या, पापी से, एक पाप से नफरत करो, पापी से। ओए होए ओए होए ओए होए ओए, बड़ी चोटी की बात। और मेरे सज्जनों, वो मैं दुहाई करवा रहा हूं, वो मेरे देश की ये आवाज है, मेरे धर्म प्रिय देश की ये ध्वनि है, अमर ध्वनि। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। जो अंदर है उनसे नफरत न करो, जो उन्होंने कुकर्म किए हैं उन कुकर्मों को आप न करो। कितनी दूर की बात है, ये भारत ही कह सकता है, हेट दी सिन एंड नॉट दी सिनर। पाप से द्वेष करो, पापी से नहीं। अहिंसा बुद्धि से शुरू होती है, नॉन वायलेंस या आदम तशद्दुद बुद्धि से, इरादा करना मैंने सबका भला करना है, मेरे द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता, मेरे द्वारा सारे जीवों को भला ही पहुंचेगा। चाहे वो रेंगने वाले यानी मतलब चाहे वो जल चाह रहे हैं, थल चाह रहे हैं, नभ चाह रहे हैं। 3 प्रकार के जीव होती है, जल में चलने वाले, थल पे चलने वाले और आकाश में चलने वाले। इन सब का मेरी ओर से भला होगा, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचा होगा। भगवान कितने प्रसन्न, कितने प्रसन्न, कितने गदगद। आपके बच्चों को पड़ोसी प्यार करे, प्रसाद दे, मिठिया चीजें देवे। आपके बच्चों को कोई प्यार करके उनको चीजें देता है रोज, आपके मन में उसके प्रति कितना आदर आ जाएगा। बट नेचुरल, इस तरह भगवान के जीवों के साथ कोई प्यार करे, कितना प्यार आएगा भगवान के मन में। मैं तो कभी भूल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन पर बड़ा गहरा असर पड़ा हुआ है। एक दिन एक भोला भाला भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन अपने टूटे फूटे कमरे में, अच्छा आधी रात का समय, सर्दियों की बाहर,
उसके कमरे में एक दिव्य रोशनी अचानक ही हो गई। उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि रोशनदान के निकट कोई देवदूत अपने हाथ में सुनहरी किताब लिए हुए खड़ा है और कुछ लिख रहा है। इस भद्रपुरुष ने पूछा, तुम कौन हो? मैं देवदूत हूं, मुझे देवता ने संसार में भेजा है। पूछा नीचे सोने वाले अब्बू ने, अबू बिनादम, अब्बू ने पूछा, भाई तुम क्या लिख रहे हो? उन्होंने क्यों भेजा है? मुझे कह रही गई कि जो भगवान के प्यारे गए और बहुत प्यार करती हैं उनके नाम लिख लो। अच्छा, मैं तेरे लिए हैरान हो रहा हूं कि ये समय भगवान के भजन करने का गए, तुम सो रही हो, तुम प्रभात समय उठे नहीं, क्योंकि भगवान के प्यारे प्रभात समय सो नहीं सकते। भगवान के प्यारे प्रभात समय दिव्य समय में उठकर अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ देती हैं, लेकिन तुम तो खुरांटे बात भर रहे हो। ठीक कह रहे हो ऐ देवदूत, आप मेरा नाम उनमें मत लिखो जो भगवान के प्यारे हो, एक और पे मेरा नाम उनसे लिख लो जो भगवान के बंदों से प्यार करते गए, जो उनको लाभ पहुंचाते गए। देवदूत कुछ लिख के चला गया। कुछ दिनों के बाद वही देवदूत फिर उसके कमरे में आया और कहने लगा, अब्बू अब्बू जरा उठो। क्या? मैं ये लिस्ट लाया हूं भगवान के दरबार से। हाँ, और वो ये देख, नजदीक जाके किताब, तुम्हारा नाम सबसे पहले है। हाय, यहां पर कवि कहता है, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, वनों में फिरते गए मारे मारे। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, वनों में फिरते गए मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हाय, वो कवि कमाल कर गया। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के बंदों से प्यार होगा तो खुदा अपने आप खिंच गया। वो तो आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में थी। आप कर सकेंगे, जहां नहीं कर सकता। तो आपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से ये उम्मीद नहीं रख सकती। आप में सतगुण बड़ा हुआ है, सतगुण के कारण से आपका मन भगवान की ओर झुका हुआ है। भगवान की ओर झुकने के कारण से आप में कल्याण की शुभ कामना स्वयं स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से खड़ी हो चुकी है। इसलिए आप मजबूर हैं क्या? प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए नहीं, प्यार देने के लिए। कोई प्यार दे या ना दे, पर आप प्यार देने के लिए मजबूर है। स्वामी जी से पूछा गया, ये क्या आपने बात कही? अहिंसावादी प्यार देने के लिए मजबूर है। जी सरकार, जैसे पानी का चश्मा, हाँ, शीतल पानी दे रहा है, वो शीतल पानी देने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके नीचे ताकत ऐसी है जो पानी को बहुत फेंक रहा है। वो किसी को गर्म पानी नहीं दे सकता, अपने अंदर से ज्वाला नहीं दे सकता। क्यों? चाहे उसे कोई अपमान करे, चाहे उसको कोई फूल चढ़ाए तो भी वो यही पानी देगा, कोई उसका अपमान करे तो भी ये, उसके नीचे है ही शीतल पानी। परमात्मा का प्यारा किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, जिसके उसके अंदर प्रेम ही भरा पड़ा। परमात्मा ने दिव्य प्रेम भर दिया है। शीतल चश्मे से कोई गर्म पानी की उम्मीद नहीं रखेगा, वो तो उसके अंदर भरा ही शीतल पानी है। हाय, ओ मेरी भगवती, जरा सोचना, भले ही भगवान की ये बातें इस गुजर रहे समय में बड़ी विचित्र और विलक्षण क्यों न प्रतीत हो, फिर भी क्योंकि हम जो कल्याणकामी, हम अपनी बेटरमेंट चाहते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं वो अहिंसावादी होती हैं। वो बुद्धि द्वारा भी कोई निर्णय नहीं करते कि मैंने फलां को हानि पहुंचानी है। हाय नहीं, हानि का तो सवाल ही नहीं होता। हानि तो शब्दों अक्षरों में रह जाती है, उनकी बुद्धि, उनके मन, उनके कार्यों में नहीं आती। वो नहीं जानते कि हानि किसे कहती है, नुकसान पहुंचाना क्या होता है, वायलेंस क्या होती है, वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। बाबा बाबा, बड़ी जोर के ओले और बरसात पड़ रही है, जरा तुम अपनी कुटिया खोलो। खोल दिया गया। मैं बड़ा कांप रहा हूं, मुझे कहीं लेटा दे दो या लेट जाओ, मुझे बड़ा तर कांप रहा हूं। दूध गर्म किया, पिला दिया गया। अभी भी मुझे कुछ और पिला दो, घी डाला उसमें, पिला दिया, फिर उनको दबाने शुरू कर दिया, दबा दिया, दबा के कहा जरा दिन सुला दिया, जरा दिन हुआ, बाबा बाबा मुझे भागने दो। क्या? क्योंकि मैंने एक कत्ल किया है, किसी का घात कर दिया। हाँ, तो वो मेरे पीछे लगे होंगे। कौन था वो फलां का लड़का था। अच्छा, तो ऐसा करो, ये बार मेरा घोड़ा खड़ा है, ये लेकर भाग जाओ और जल्दी पहुंच जाओगे। वो घोड़े पर बिठाया, कोई चीज भी खाने की दी और ले जाओ, लेकिन एक बात करना, आइंदा नुकसान न पहुंचाना, क्योंकि मरने वाले को तो मार दिया, जो उसके रिश्तेदार होंगे उनका क्या बीती होगी। बाबा तुम कैसे कहती हो?
जिसके तुमने मारा है वो मेरा ही बेटा था। आपका घोड़ा ले जाओ, चूंकि मेरे रिश्तेदार भाग रहे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, दौड़ जाओ। हाय, मैं तो तपस्वी हूं, मेरे सामने तुम्हें कोई हानि ना पहुंचाए। लगाओ अंदाजा, अगर दुनिया का कोई रब है उसका तख्त हिला होगा, उसका सिंहासन डोला होगा मेरे बेटे। अरे जल्दी चले जाओ। स्वामी दयानंद के चरणों में हम सबका सादर से प्रेम प्रणाम। उनका अंत समय कैसे कटा? किसी नलायक और हट्ठी और दुराग्रही ने दूध में कांच पीस के डाल दिया और पी गए, और जो अंदर हालत होने लगी, पता लगा आपने दिया, अपनी ओर से पैसे करके लेने राजा को लग जाए पता, क्योंकि राजा के ये अतिथि थे, मेहमान थे, भाग जा यहां से, तो वो तुझे बहुत नुकसान पहुंचाएगी, तो मिशन हानि नहीं देखी जाएगी तेरी, भाग जा भाग जा। परमात्मा के प्यारों से किसी का नुकसान न देखा जाता है, जो देखा नहीं जाता तो उनसे हो कैसे? मेरी भगवती, आगे चलो, हम ले ईसा मसीह को। हाय, उस समय के नलायक और मूर्खों और कटरों ने और कम अकल वालों ने आज उसके परमात्मा मानती हैं, परमात्मा का दूत मानती हैं। शर्म करनी चाहिए। उन दिनों उन्हें क्या नास्तिक माना और क्या क्या गंदे शब्द उस ईसा मसीह के खिलाफ निकाले, और बेचारे को आखिर में दोनों हाथ यूं करके कील मारे फट्टे के ऊपर, पैर यूं करके कील मार के आखिर में फांसी दे दी। और जब फांसी देने लगे, आप जानती हैं उस रब के प्यारे से अहिंसा भरे हुए शब्द क्या निकले? ओ परमात्मा, ओ गॉड, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। ओ मेरे परमात्मा, इनको माफ कर देना, क्योंकि ये नलायक नहीं जानते कि क्या जुल्म ढा रहे हैं, पर इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। मैंने अभी अभी कहा था, जो परमात्मा के नजदीक पहुंच गई हैं बेटी, वो लाजमी तौर पर अहिंसावादी, लाजमी तौर पर, अनिवार्य रूप से, क्योंकि उनके अंदर दुश्मनी का भाव नहीं होता है, द्वेष नहीं होता, वो परमात्मा को याद कर देंगे। गांधी में गोलियां मारी गई, अगर आपको याद हो तो राम राम 2 या 3 बार कह के अपने प्राण छोड़ दिए। हाय तो नहीं कही, कोई बदले की भावना तो नहीं रखी। मालिक का जिसका नाम लेते रहे, जिसके लिए प्रार्थना करते रहे, उस अपने इष्ट देव का नाम लेकर के छोड़ दिया। ओ मेरे सज्जनों, हम कल्याणकामी है ना, मैं सतगुण से संबोधित हूं ना, इसलिए प्रसंग अनुसार कह रहा हूं। आओ, यथा मति यथा शक्ति, बुद्धि में इरादा करे, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। परमात्मा, आपका फरमान मेरे सिर माथे। ओ मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान कृष्ण, ओ मेरे गाइड फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर, आपका फरमान मेरे सिर माथे। मुझे शक्ति भी दो, मैं बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सबका भला करूं, आपके जीवों का भला पहुंचाऊं, और आपके शब्दों को 4 चांद लगाऊं। किसी को भी क्या आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं, बड़ी बुद्धि है। अपने भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार वो किसी को किसी प्रकार के भी हानि पहुंचाने का विचार ही नहीं करते। हानि तो हमने विचार किया था होती है जब जीव में स्वार्थ होता है, जब उनके स्वार्थ नहीं रह जाता, उनके अंतःकरण में अपने शारीरिक रूप में कोई शरीर से बुरा नहीं होगा। जिसके मन में उच्च विचार है, जिसकी बुद्धि में शुभ इरादा है, उसके तन से अनेकों को लाभ पहुंचेगा, अनेकों को, अपने आप खामखाई उनसे ना पहुंचता है। यहां से अहिंसा, कितने मालिक खुश, कितनों को लाभ। एक भगवान का प्यारा बनने से अनेकों को लाभ हो गया, एक प्रभु का प्यारा बनने से अनेकों को लाभ। अति सुंदर। अगर वो मन वचन करे से आप मन वचन कर्म से एक होकर जुट रहेंगे, लग रहेगा, अनेकों को लाभ। भगवान करे ये भाव आपके और उच्च हो, ये दिव्य प्रेम आप में और संचारित हो, ताकि आप व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप में उन्नति करते चलें इस दिव्य मार्ग, इस परमार्थ में। अहिंसा बहुत जरूरत है इस मार्ग में। कई ऐसे होंगे जो स्वार्थी हैं, ना शायद स्वार्थ पूरा कर सके आप, क्योंकि हर एक को भगवान ने ससीम शक्ति दी है, असीम तो वो खुद है। हमारे पास सोर्सेज है, लिमिटेड है सारे, तो इसमें कईयों का स्वार्थ नहीं पूरा होगा आपसे तो वो नाराज होंगे या बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, अकथनी ये शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप बुरा नहीं। भगवान आपको सहनशीलता दे रहे गए, और मेरे प्रभु आपको सहनशीलता प्रदान करें, और मेरे मालिक आपको सहनशीलता दे, जिससे क्या होता है आप लोग सहनशील बन के सहन कर लेते हैं। जहां तो तब प्यार करता है जब उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो। हर प्रकार के स्वार्थ में वो जीव लगे हुए हैं, जिधर भी आप देख लो, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, जो भी हमारे मिलने जुलने वाले सब स्वार्थी हैं। भगवान आपको क्षमता प्रदान करे
कि आप उनके अधिक से अधिक स्वार्थ पूरे कर सके। प्यारा तब भी लगता है चाहे कितना खून का रिश्ता हो या धर्म का रिश्ता हो, दूसरे के स्वार्थ पूरे होते जाए। प्रभु देंगे ताकत आपको। समाज में गए, परिवार में गए, गली मोहल्लों में रहती हैं आप, और हर एक जीव स्वार्थी है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब आशा भरी नजरों से आपको देखती हैं। वाह, एक परमात्मा के प्यारे गए जो प्रेम भरी नजर से देखेंगे। प्रेम भरी नजर से देखता है कोई, कोई आशा भरी नजर से देखती हैं अनेक। आशा भरी नजरें, अच्छा प्रेम भरी नजरें, दोनों में बड़ा अंतर होता है। और हर एक अपने मिलने जुलने वाले आपसे आशाएं लगाए हुए हैं। प्रभु दे ताकत आपको। जब किसी प्रकार की आशा के किसी को चोट लगती है, आप पूरी नहीं कर सकते, फिर बात बिगड़ जाती है, फिर हलचल मचती है, फिर वो दुर्व्यवहार करते हैं आपके साथ और अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान सहने की ताकत तब आता है अहिंसा। तब होता है कि मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचानी, मैं मनोवचन कर्म से तो किसी को बुरा चाहता नहीं। अगर किसी की बात नहीं बन रही तो उनके अपने कर्मों का चक्कर है, उनके कर्म ही ऐसे सख्त होंगे, वरना वो तो सबकी भलाई में लगा रहता है। उच्च विचार सबके लिए रहता है, जिसके रोम रोम से ये निकले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब भले दिन देखे, माँ कश्चित्, कोई भी दुख का भागी न बने। उसकी कितनी भावना में बुलंदी है, भगवती कितनी भावना उसकी उच्च पवित्र निर्मल और सराहनीय है। बस अपनी भावना उज्जवल बनाई जाओ। कोई आपको बुरा कहे, भला कहे, कोई अच्छा कहेगा, कोई जो आपके कोई स्वार्थ पूरा हो रहे हैं आपसे तो बड़े अच्छे कहेंगे, नेक कहेंगे। जिनके स्वार्थ को कहीं अनजाने रूप में भी चोट लग रही है वो आपको बुरा कहेंगे, पखंडी कहेंगे, दम्भी कहेंगे, मिथ्याचारी कहेंगे। कहने दो, भगवान जानते हैं कि आपका यथार्थ भाव क्या है। हमने प्रमाण भी नहीं देना कि हम अच्छी हैं, जैसे भी है मेरे भगवान जानते हैं। प्रमाण दोगे तो ही भगवान नाराज होते हैं, अहंकार बढ़ता है हमारा। जो समझे समझ लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा समझे तो उनकी मेहरबानी, बुरा समझे तो उनकी मेहरबानी। ये होते हैं अहिंसा का भाव। हिंसा का भाव ही नहीं आता, जीव अहिंसावादी बन जाता है कि हमने तो भाई कोई नुकसान करता है करने दो, हमने तो किसी का नुकसान करना ही नहीं। कितना मन ठंडा रहता है ऐसे नेक जीवों का जो अहिंसावादी है, जो भगवान के प्यारे हैं। कितना उनका मन शांत, टिका हुआ, चैन और करार से भरपूर, जिनके मन के भाव ऐसे बन जाते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो, प्रभु कृपा करे बिल्कुल ऐसी बात बन जाए। आपका मन ठंडा। कई दुर्व्यवहार करेंगे, घर के अंदर भी आपने खून के रिश्ते में एक जैसा व्यवहार सदा नहीं चलता। बन रहे हैं स्वार्थ तो ठीक चलाएंगे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। वह होगा तो वह अगेंस्ट हो जाती है। हो जाए, भगवान आपको सहने की शक्ति दे। आपका हितैषी हूं, भगवान के श्री चरणों में मेरी हार्दिक प्रेम भरी ये प्रार्थना है कि आपकी सहनशीलता बढ़ जाए। जो सहनशील है वो अहिंसावादी जरूर होगा, और जो सहन नहीं कर सकते, अनुचित बातें उनकी देख करके हैरान परेशान होते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है, पर आप लोग कुछ नहीं बोलते। चाहे आप किसी रूप में नहीं बिगाड़ते, फिर भी वो बुरा कर रहे हैं, कोई बात करने दो। भगवान आपको शक्ति दे। ओ मेरे सज्जनों, समाज और परिवार में रख के अहिंसावादी बनना आजकल के समय में बड़ा विचित्र समय जा रहा है, बड़ा अजीब समय जा रहा है। चारों ओर लोगों का स्वार्थ ही स्वार्थ है, चाहे खून के रिश्ते हैं, चाहे गली मले वाले गए, चाहे मिलने जुलने वाले गए, सबका स्वार्थ। भगवान आपको सहनशीलता प्रदान करे और भगवान के इस बनाए गए अटल नियम को आप अपना भी सके। यही मेरे अपने इष्टदेव महाराज जी के चरणों में प्रेम भरी प्रार्थना है। वो जरूर स्वीकार करेंगे जिन्होंने ये प्रसंग चलाया है। आगे बढ़ेंगे। सत्यम, अनेक गुणों के साथ भगवान जी सत्यम का गुण भी हमारे में देखना चाहते हैं। जरूर देखें सत्य क्या होता है। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर सत्य की मेरे सजनों और देवियों बड़ी अच्छी परिभाषा की गई, बहुत अच्छी परिभाषा। क्या कहा? जो हमेशा एक रूप एक रंग रहे, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना आने पाए, उसे सत्य कहती हैं। ये तीन समय हो, तीन काल होती हैं, एक भूतकाल, एक वर्तमान, एक भविष्य। इन तीनों में जो एक रूप रहे, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ, कोई भी स्थान सदा एक रूप में नहीं रह सकता। एक भगवान की सत्ता है जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। हाँ, वो निर्विकार है, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। इम्यूटेबल और अनचेंजेबल वो एग्जिस्टेंस है। बाकी जितनी भी चीजें भगवान ने रची हैं, इनमें तब्दीली आती है, इनमें मेरे देवियों परिवर्तन आता है, आ रहा है, आता रहेगा। एक भगवान की सत्ता है, इसलिए उसको सत्य बोलते हैं। सत्य वो नहीं होता जो बदल जाए। याद रखिए,
सत्य उसे नहीं कहेंगे जिसमें परिवर्तन आ जाए या परिवर्तन की संभावना हो या उसको कोई संशोधित कर सके, परिवर्तित कर सके। जो वस्तु संशोधित और परिवर्तित एनलार्ज हो सके है, जिसे आप कहेंगे एनलार्ज एंड रिवाइज्ड, उसको थोड़े भगवान कहेंगे या सत्य कहेंगे। जो रिवाइज भी हो जाए, एनलार्ज भी हो जाए। जो भगवान होती है ना वो रिवाइज होती है ना एनलार्ज होती है, ज्यों के त्यों। हाँ, ये शब्द पकड़ लो। भगवान की सत्ता क्या होती है? ज्यों की त्यों, वो जैसे वैसे ही। उसमें किसी प्रकार की घटोती बढ़ोती नहीं होती, ना उसमें घटोती होती है ना बढ़ोती होती है, वो हमेशा एक समान रहती है। हाँ, वो भगवान। अब भगवान एक क्या? सत्यम। बुद्धि में भगवान का भाव, मन में भगवान के विचार, और जो भी क्रियाएं हमारे से हो वो महाराज जी के प्रेम में भर के हो। इसको बोलते हैं सत्य का पुजारी। जहान वाले जिनमें रजोगुण की अधिकता है मेरे देवियों मेरे सजनों, हाँ, उनमें क्या है? उनमें कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, राग, द्वेष, लेना देना, ये भरा पड़ा है। ये फतूर उनके अंदर है, इसलिए वो अपने आप को बेचैन और बेकरार रखते हैं। आपके अंदर फतूर नहीं होता, आप में भगवान का प्यार होता है, इसलिए आप सत्य के पुजारी बन जाते हैं। व्यवहार में भी आपका सत्य होता है, जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, उसको वैसे ही शब्दों द्वारा प्रकट कर देना। लेकिन एक बात है, ये तो बात सत्य है, लेकिन कहीं सत्य ऐसा ना बोला जाए किसी का हानि पहुंच जाए। है तो बात सत्य, हाँ, और सत्य को भगवान बड़ा पसंद करते हैं और हमें सत्य का व्यवहार भी करना है, लेकिन शास्त्र रोकता है। कहे तो बात सत्य, लेकिन अगर वहां कहेंगे उनका हानि पहुंचेगी, नहीं कहना चाहिए। स्पष्ट जानता तो हूं, मैं कहना नहीं चाहता। बस किसी की गवाही देने के लिए नहीं जाना चाहिए कचहरियों में, किसी के लिए प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। हाय, हानि पहुंचेगी अनेकों को। आपने आंखों से देखा है, पर सच्ची बात कहने से अनेकों को हानि पहुंचेगी, तो यो भी शास्त्र में रोकता है। न प्रियम सत्यम अप्रियम। है तो सत्य लेकिन हानि पहुंचाने वाला है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। जरा ध्यान से, है सत्य लेकिन नहीं, एक की आंख नहीं, आप इसे काना कहेंगे तो बड़ा बुरा मनाएगा, कांचू कहेंगे ना, इसलिए हम सूरदास बोलते हैं। अंधा है, सूरदास बोलेंगे। हमारे शब्द कितने अच्छे हैं, हम उसे ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं। या दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु वो बोलते हैं सूरदास जी को। तो प्यारे शब्दों का प्रयोग, बड़े प्यारे का। कोई और काले रंग का तो तवा है, तवा नहीं, आप तो मेरे श्याम सुंदर की तरह सांवले रंग है। ये जरा शब्दों को और रूप ले लो जिसको उसको खुशी हो, उसको पसंदता। तू तो बिल्कुल ही अजीब किस्म का भयानक है, भयानक। काली रात है, तू रजनी है, रजनी ना, ऐसा ना कहो। उसे कोई और मीठे शब्दों में परो दो। सच्ची बात है लेकिन नहीं कहनी। भगवान इसी तरह प्रस्थान हमारे से उम्मीद की रखी जा सकती है, ये बड़े प्रेम से, बड़े व्यवहार से, बड़े पहले। और देख लो क्या धर्म का तकाजा, कैसे धर्म कैसे अजीब बन जाता है, अजीब। अगर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य जी के सामने ये ना कहते क्या अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा, हालांकि वो तो सत्य के पुजारी है, पूर्ण पेन सत्य को मानती है, हाँ, लेकिन ये कह दिया जो उनके कानों में नहीं गया, नरो वा कुंजरो वा। गुरुदेव ये आप जान लो कि हाथी मरा है या मनुष्य मरा है। अश्वत्थामा तो मारा गया, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। बड़े प्यार से महावत ने नाम गुरुदेव जी के बेटे के नाम से रखा, तो वे खुश होंगे। तो भीम से भगवान जी ने वो हाथी ने मरवा दिया। हाँ, अब बोला भी सही, नरो, क्यों भाई अश्वत्थामा मारा गया, गुरुदेव अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। अब ये नहीं ध्वनि जाने दी कानों में भगवान, वो तो सत्य बोला है, लेकिन फिर भी असत्य शब्द इस तरीके से बन गया। अनेकों को जो धर्म को जो जीत होनी थी, तो कई जगह ऐसी बड़ी हैरानगी हो जाएगी, बड़ी हैरानगी, बोलो ही नहीं, व्यवहार में उसको न लाइएगा, बड़ी मुश्किल पड़ेगी आपके लिए। उसको ऐसा नहीं, मैं फिर कहूंगा, हमारे महापुरुष रोक गए हैं, ऐसा सत्य न बोलो जो हानिकारक हो, ऐसा सत्य का व्यवहार न करो जो अनेकों को हानि पहुंचाए। उस बात तटस्थ हो जाओ, कुटस्थ हो जाओ। तेरे पास आएंगी सी, हाँ तू खड़ी नहीं थी, तूने देखा नहीं, खड़ी भी थी, देखा भी है, मैं इसको बोल नहीं सकता। आमतौर पर क्या होता है समाज में, तुझे मिर्चें पड़ती तो पटने दो, ये सच्चाई की बात है, आप पाप के भागी बन जाएंगे। तुझे मिर्चें पड़ती है पट्टे, ये सच्चाई की बात है, सच्ची बात हर एक को कड़वी लगती है। हमें नहीं आ गया, हम कल्याणकामी है ना, हमने अपने परमात्मा को खुश करके रहना और खुश करके जाना है, इसलिए ऐसी शब्द नहीं बोलने ना, हमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका छल नहीं हो जाएगा। आपने कई बार बड़े बूढ़ों से सुना है, तलवार के जख्म मिल जाती हैं पर जबान के जख्म नहीं मिलते।
कितनी सच्चाई है इन थोड़े से शब्दों में। कोई किसी को तलवार का जख्म देता है, वो तो मिल जाएगा 10 दिन या 2 महीने 2.5 महीने, लेकिन जिसने कड़वी बात कही, कोई व्यंग यानी ताना कसा, वो नहीं बोलेगा। 2-2 महीने 4-4 साल के बाद भी देखा गया वो याद आते तो उनको रुआते हैं, फलाने ने मुझे ऐसा व्यवहार किया था, ऐसी कठोर चबन कहते, अभी आपके आंखें जो है सूखती सूखती फिर गीली हो जाती है। उसने ऐसा व्यवहार किया था, अगर कभी कोई ऐसा तो और तो खून का रिश्ता भी आप रख के मारती हैं। ते मैनू मार पवाई नहीं चंद्रिये, ते मैनू मार पवाई नहीं नंदे, भाई को भड़का के ते मैंने मरवाई, मैं 4 दिन दर्द से मरी रही, अगर तूने तो जाना है इतना, ये ते मैनू मार पवाई नहीं नंदे, ते मैनू मार पवाई, ये ऐसे कोई व्यवहार नहीं। आपको व्यवहार करना, हम लोग व्यवहार से बहुत दूर हैं, हमारा व्यवहार बहुत कम है। आपको अनेकों के साथ मिलना पड़ता है। मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी गीता अनुयायी सज्जनों, सत्य एक तो जीवन का लक्ष्य हो, सत्य परमात्मा। आप अपने व्यवहार भी तो करना है, व्यवहार में भी हम सत्य लाएंगे, विचारों में हमारे सत्य लाएंगे, लेकिन व्यवहार में सत्य होते हुए भी ऐसा व्यवहार सत्य से नहीं करेंगे जो दूसरे को हानि पहुंचाए ना, ऐसा नहीं। हमें शास्त्रों में बार बार रोकते हैं, ना ना ना, है सत्य पर मैं बोलता हूं तो अनेकों का नुकसान हो जाएगा, अनेकों का भविष्य गंदा हो जाएगा ना, ऐसी बात नहीं। एक रिश्वत लेता है, 3 4 5 8 ने रिश्वत ली, पूछा गया आपसे, साहब आप मुझे बख्श दो, मुझे इस अपनी पिक्चर में ना लाओ, बस बढ़ चढ़ के मत बोलो साहब। लोग तो आज उल्टे रुपए देकर सत्य बुलवाते हैं ना, मुझे क्षमा कीजिए, मैं भक्ति भाव वाला हूं, बस वहां से पिक्चर से ही हट जाओ, उस तस्वीर में अपने आप को प्रकट ही ना करो। या आप सियाने हैं, जैसे आपसे बन पड़े आप देखते रहना। यथा संभव सत्य का व्यवहार, सत्य के विचार, सत्य का इरादा, वाह, सत्य का इरादा, सत्य के विचार, सत्य का व्यवहार। भगवान आपको तौफीक दे। इससे क्या होता है? अंतःकरण निर्मल। इससे क्या होता है? अंतःकरण समाहित, अटटिका हुआ, लगा हुआ, उसमें मेरे दिव्य भटकन नहीं पैदा होगी। वो मेरे गीता अनुयायी सज्जनों, उसमें मन विक्षेपता में नहीं जाएगा, क्योंकि जहां सत्य वहां आप है, और जहां झूठ मकर फरेब होता है वहां काल होता है, वहां बेचैनी और बेकरारी होती है। जहां उल्ट पुलट बातें हैं, जिथे कड़कड़ वसे गड़ेओं पानी नसे, महापुरुषों ने अनुभव करके कहा। जहां झूठ है, मकर है, लड़ाई है, झगड़ा है, वह बात बात में धन की कमी आएगी। हे मेरी भगवती, वह बात बात में कमी। और जहां प्रेम है, सहानुभूति है, लेकिन दिन में बड़ी मिठास है, लक्ष्मी का निवास वहीं हुआ करता है। उस घर में कभी कमी नहीं है जहां भक्ति भाव है, जहां प्रेम है। कभी आप भूल जाएंगे हमारे उच्च कोटि का महाशास्त्र संपूर्ण का होता है जहां है कृष्ण, ये आप कभी नहीं भूल सकते। जहां भगवान जी की भक्ति, जहां भगवान के प्यारे, जहां भगवान का प्रेम, जहां भगवान के नाम पर व्यवहार, वहां क्या नहीं है? सब कुछ है। धन, सेहत, अच्छी बुद्धि, अच्छा व्यवहार, सब कुछ वही है जहां है कृष्ण। यत्र योगेश्वरा कृष्णा, गूंजते रहेंगे भगवान के ये प्रेम भरे शब्द। यत्र योगेश्वरा कृष्णा, सुंदर, अति सुंदर। जहां कृष्ण वहीं धर्म, जहां धर्म वहीं कृष्ण। क्यों पांडवों का साथ दिया मेरे इष्ट देव ने? क्योंकि पांडव धर्म प्रिय थे, और उधर वो बिल्कुल छली वाली थे, छल वाल से काम लेने वाले। आहा, इसलिए भगवान ने धर्म का साथ देके ये सत्य कर दिखाया। और हमारे भारत अनादिकाल से पुकारता आ रहा है। भारत के जयकारे कई हैं, उनमें एक जयकार आप कभी भूलेंगे नहीं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और क्या? झूठे का मुंह काला, सच्चे का। अभी तक मेरे भारतवासी प्रसंग अनुसार बोला करते हैं, सत्य का बोल वाला, झूठे का मुंह काला। शाबाश शाबाश शाबाश। जरूर आपने कहीं ना कहीं सुन के अपने मन में रख लिया होगा, क्या 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 क्या, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से। बनावटी बातें को कैसी क्यों ना करने पर सच्चाई सच्चाई रहेगी। कितना अच्छा कवि के चोट मार के में समझा देता है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूल। है तो फूल, पर है कागज के फूल, उनसे सुगंधी थोड़ी आएगी। जो प्राकृतिक फूल है उनमें सुगंधी है, और जो अप्राकृतिक है उनमें फूल जैसे तो होंगे, पर फूल जैसी सुगंधी कहां से आएगी? सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। और झूठ या असत्य, असत्य को छिपाने के लिए 4 5 6 असत्य और बोले पड़ते हैं।
असत्य के साथ असत्य, आज जो अंदर बाहर से सत्य है, हाय उनमें कितनी ताकत आ जाती है। भगवान उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी वाणी में ताकत, उनके मन में ताकत, उनकी निगाहों प्रेम से भरी हुई, उनकी बुद्धि में कितनी शक्ति हो जाती है। वाह, इसलिए उन्हें तेजस्वी ओजस्वी कहती हैं। वो भगवान के प्यारे, जिसकी बुद्धि में सत्य, जिसके मन में विचार सत्य, जिसके व्यवहार में सत्य की झलक आती है। हाँ, मेरे प्रभु की विशेष शक्ति उनके पास है, वो दिव्य शक्ति संपन्न हो जाती है, अनेकों को लाभ पहुंचा देती है। आओ हम भी पक्का इरादा करें, क्योंकि हम भी तो कल्याण कामी हैं, और मेरी उपस्थित माताएं बेटियां कल्याण कामनी है ना। कितनी दूर से आप आते हैं, सत्संग भवन कितना दूर है मेरी देवी आपके घर से, बिल्कुल आउट ऑफ रीच, फिर भी आप भगवान की वाणी के साथ प्यार करते हुए कोई देरी नहीं देखते, कोई दूरी नहीं देखते, बल्कि हाजिर हजूरी समझते हुए आप तशरीफ लाती हैं। अब ये भाव अपने मन में हम बनाए रखें कि भाई मैंने सत्य का पुजारी बनना है, सत्य का व्यवहार करना है, सत्य का इरादा करना है, सत्य को वाणी में ले आना है। फिर भी मैं कहूंगा, वाणी में सत्य लाते हुए भी जरा ब्रेक लगा के, जहां भीड़ भड़का हो तो वहां आप स्कूटर में ब्रेक लगा के चलती है। कई तो सियाने साइकिल से उतर ही जाती हैं कि बार बार मैं कैसे मोड़ू, कोई बच्चा है कोई ये, वरना ब्रेक लगती है जहां भीड़ भड़का हो। तो जहां भी कोई ऐसा हो समाज में, तो सत्य पर वाणी पर ब्रेक लगाते हुए कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे कि किसी को अनजाने रूप में भी मेरी ओर से हानि पहुंचे, है ना। क्योंकि हमें कहा गया है भगवान का प्यारा कौन, जो अधिकतम लाभ दूसरे को पहुंचा रहा है, वो भगवान का प्यारा। मैक्सिमम बेनिफिट कहा गया बच्चे, मैक्सिमम यानी अधिकतम लाभ, जिससे अधिकतम लाभ परिवार को, मोहल्ले को, गली को और नगर को और राष्ट्र को पहुंचता है, उसको भगवान का प्यारा कहा जाता है। अधिकतम का मैक्सिमम बेनिफिट। तो ये तब ही होगा जब हमारी बुद्धि, मन और तन में सत्यता भर जाती है। फूल खिड़ जाए, अपने आप ही सुगंधी चारों ओर वितीर्ण होती है, अपने आप ही। इससे जिसकी बुद्धि, मन, मनसा, वाचा, कर्मणा सत्य का पुजारी बन जाए, अनेकों को लाभ अपस्वमीव होता है, उसके अनजाने रूप में भी होगा। क्यों ना मेरे भगवान खुश हो जाए, क्यों ना मेरे प्रभु प्रसन्न हो। अब दिल्ली में कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है और आप अंबाला में बैठी हैं, ये कैसे आपने रेडियो से पकड़ लिया या टीवी से पकड़ लिया? उसकी जो वेव्स है वो सारे कुर्रा हवा में फैल जाती है। ये तो कोई, अब तो ये कोई शंका वाली बात नहीं, उसकी जो लहरें हैं वो सब फैल जाती हैं। वही लहरें आपके घर में जो पड़ा है उपकरण वो पकड़ लेता है, जो इक्विपमेंट पड़ा वो लहरों को पकड़ता है, आवाज उसके साथ है पकड़ी जाती है। गुड। इसलिए जो सत्य के व्यवहार संसार में करने वाले हैं, उनकी लहरें सत्य का पुजारी ले लेता है। ये आजकल है बहुत थोड़े, इसलिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, ये राग द्वेष बड़ा हुआ है। छोटी सी बात होती है, बात बहुत बढ़ जाती है, जो उनकी लहरें ज्यादा है, सत्य की लहरें कम होती जा रही है, और भी कम, और भी कम, और भी कम। भगवान आपको तौफीक बख्शे, मेरे प्रभु आप में समर्थता प्रदान करें, आप पूर्ण रूप इन सत्य को अपना सके। सत्य मीन्स भगवान, सत्य की वाणी, सत्य का जाप, सत्य का निर्णय, सत्य का व्यवहार। प्रभु ताकत, विशेष शक्ति दे। वो कहती है जिन्होंने अपना कल्याण करना है फरमारे गए, हाँ वो सत्यता को अपनाए हुए होते हैं, वो सत्य के आधार पर तो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। कुर्बान कर चुके, उनके रोम रोम के अंदर भगवान जी की अमर ध्वनि, बड़ी अमर एवं मधुर ध्वनि निर्गत होती है। प्रभु शक्ति दे। आप ग्रस्त आश्रम में रहने वाले हैं, मेरी कल्याणकामी देवियों, आपके नाना प्रकार की जिम्मेवारियां भी हैं। आप कहीं माँ हैं, कहीं पत्नी हैं, कहीं कितने रिश्ते आप निभाने हैं, और बड़े सत्य के व्यवहार पर एक बार तो आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, एक बार तो ये नीम की तरह दवाई समझ करके आपको लेना होगा। है तो ये औषधि, लेकिन विष बन जाता है जब इसके साथ स्वार्थ मिल जाए। तो है तो ये दवाई, और दवाई के साथ दुआ मिल जाती तो कहने ही क्या। अगर हमारे में भावना पैदा हो जाए और सीधे भगवान जी हमारे साथ हो जाए, फिर तो कहने सोने में सुगंधी हो गई। परमात्मा करे प्रसंग के अनुसार आप अपनी आंतरिक अवस्था बना सके। यही हजूर के श्री चरणों में मेरी हार्दिक एवं प्रेम भरी प्रार्थना। जैसे प्रसंग चला रही हैं, ऐसी ही हमारी आंतरिक अवस्था साथ ही साथ बनती जाए। अगर हमारे में शक्ति कम हो तो भगवान जी हमें वो शक्ति दें जिसके अनुसार हम अपनी आंतरिक अवस्था बना लें, हम अपनी ये अंदर की अवस्था बनाने में कामयाब भी हो सके। प्रभु कृपा कर रही हैं, और भी कृपा करेंगे, और भी कृपा करेंगे। आगे बढ़ती हैं, और कौन से गुण कह रही हैं? अक्रोधा, क्रोध की भावना जिनमें नहीं आती। हाय हाय, और जरा इस पर विचार कर ले, क्रोध किसे कहती है?
हमारी पाली हुई कामना को जब कोई चोट मारता है तो वो कामना क्रोध का रूप ले लेती है। अच्छा जी सरकार, हमारी पाली हुई कामना, हमारा विशेष प्रकार के भाव, विशेष प्रकार के विचार थे, अच्छा उसको किसने, उसके उल्ट चला वो, तो हमारा मन बिगड़ा। ऐसा क्यों हुआ? चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे कोई भी है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी एक विशेष प्रकार की चाल थी, उस चाल के उल्ट कोई चला है। तो अब क्रोध किसको नहीं आएगा? जो अपनी कामना मारे जा रहा है दिन प्रतिदिन, और भी कम और भी कम और भी कम, अर्थात जो जीते जी मर के रह रहा है उसके हृदय में क्रोध नहीं आएगा। अपनी सब प्रकार की वासना छोड़े जा रहा है। याद रखना, क्रोधात कामात क्रोधा भी जाए, दूसरे अध्याय बताया, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर जरूर, वो ख्वाहिश से गुस्से का दिल में पति। कामात क्रोधा भी जाए थे, कामना को जब चोट लगती है, तूने ऐसा क्यों किया, मैं तो इसे ऐसी उम्मीद रखती थी, ये बात पड़ती जाएगी। चलो कोई बात, अब इनको हटाना पड़ेगा। मैं किसी से कोई, भगवान का प्यारा कौन? हाय हाय, भगवान के अतिरिक्त जो किसी से किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, उसे भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त। हाय हाय, भगवान के सिवा, जरा कान खड़े करके सुन लो, किसी से किसी प्रकार की आशा ना रखना, ये भगवान का प्यारा है। बड़ी चोटी की शर्त है रहना समाज में। आप मेरी तरह एकले नहीं है, आप मेरी तरह बिल्कुल एकांत में नहीं है। आप क्या है, हाँ, आप एकांत में नहीं है, एकांत का विपरीत अर्थ, आप लोकांत में हैं। आप लोकांत में हैं, एकांत में नहीं, बिल्कुल उल्ट है। तो लोकांत में तो व्यवहार करना पड़ेगा इतनों के अंदर रह करके, तो लेकिन अपनी कामना छोड़ के नहीं। हमने भगवान के इन शब्दों को चार चांद लगाने, जरूर लगाने गए। सहारा किसी का, हाय कितनी चोटी की अवस्था है, मेरी कल्याण कामनी देवी हो और मेरे कल्याण कामी सहारा किसी का न एक पर, भगवान के सिवा और किसी का सहारा नहीं रहा समाज के अंदर, गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, लेकिन केवल एक भगवान के भरोसे, अपने मालिक के भरोसे रह रही है, वो कोई सहारा नहीं। ऐसे व्यक्ति अपने आप में रह करके जब आस नहीं लगाई, जब आशा ही नहीं, तो फिर चोट कैसी? ऐसे जीवों का कलेजा, छाती, मन, बुद्धि ठंडे रहती है। ऐसे कभी ज्वाला प्रसाद नहीं बनेंगे, और क्या बनेंगे? वो शीतल प्रसाद बन के रहेंगे। हाय, बिल्कुल ठंडे, वो ज्वाला की तरह गर्म नहीं होंगे। कामना ही कोई नहीं, कोई कामना नहीं, उन्हें गर्माइश होगी नहीं। कामना रखेंगे तो फिर चोट लगेगी, फिर तो गलत बात हो जाएगी। भगवान तौफीक दें। बेटी उल्ट हो जाती है, बेटा उल्ट हो जाता है, कभी श्रीमान अकथनीय बोली बोलते हैं कि श्रीमती में क्रोध आ जाता है, वो बोल पड़ती है, ऐसे अनुचित शब्दों का और अनुचित व्यवहार कर लेती है। लेकिन ये मार्ग ही उनके लिए है क्या, जो जीते जी मर के रह रहे, सब प्रकार की वासना कामना भगवान के चरणों में छोड़ दी है। भगवान, हम तो अपना कर्तव्य अदा करेंगे, दूसरा करे या ना करे। हम अपनी ओर से मधुर व्यवहार करेंगे, दूसरा, देखिए क्या सुंदर, दूसरा करे या ना करे, हम अपनी ओर से मधुर वाणी बोलेंगे, दूसरा कोई उल्टा जवाब दे, कैसे बना। हमने वो हमेशा गीता का प्रेमी सब्जेक्टिव जाता है, नॉट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। हाँ, उसका जीवन, संसारी आदमी का जीवन वस्तुगत है, भगवान के प्यारे का जीवन व्यक्तिगत, अपने तक। जो मेरे वश की बात है, मैं मीठा व्यवहार करूंगा, मैं मीठा बोलूंगी, और दूसरा करेगी ना करे। संसारी आदमी दूसरे को, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, हाँ, तो हमेशा उनको उंगली यूं उठेगी, भगवान के प्यारे की उंगली यूं उठेगी, तो अपनी नबेड़ तेनू, उसकी उंगली यूं रहती है देवी, वो संसारी आदमी की उंगली यूं रहेगी। पिताजी आपने ऐसा नहीं किया, मैया तूने ऐसा नहीं किया, तू मेरी पत्नी के बात को बनी बढ़ती है, तूने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसे हमेशा रहेंगे शिकवे गिले और शिकायत। और भगवान का प्यारा कभी गिले शिकवा नहीं, उसके अंदर समा गई ये बात, जो मेरा धर्म है मैंने करना, मैंने दूसरे को नहीं देखना। हाँ, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, डी डगमगा उसकी। भगवान ने ये नहीं कहा उसका फर्ज क्या है, रखे वो, ना तेरा फर्ज क्या है, पकड़ लो ना और अपने अंतःकरण में रख लो तेरा फर्ज, जो आपका फर्ज दूसरे पर हम नहीं जिताना ना, बिल्कुल भी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। हमें तो अपना कर्तव्य करना, दूसरा करेगा ना करे, हमारा मन कितना ठंडा रहेगा, क्रोध को जरा भर भी मौका नहीं मिलेगा। हमने अपना कर्तव्य करना, जहां तक मन पड़े। व्यवहार भी आता है तो आपने देख भाई अनुचित कर रहे हो, मर्जी आपकी। भगवान आपको अच्छे अच्छे प्रेमी मिलाए, अच्छे अच्छे संबंधी मिलाए, अच्छा वातावरण आपका बने, अच्छा वायुमंडल आपका तैयार हो जाए, या क्रोध को मौका ही ना हो। क्रोध आ जाए तो फिर कितनी देर लगती है मन को पहली जैसी अवस्था बनाने में। एक बार पानी गर्म हो जाए
कितनी देर तक ठंडा, फ्रिज में भी रख देंगे तो भी देर तो लगेगी ना उसे ठंडा होने में। भगवान करे हम अपने आप को ठीक रखें, हम अपने आप को फ्रिज से के मन एकाग्र रहता है। जितना मन हमारा ठंडा होगा उतना ज्यादा भक्ति, उतना ज्यादा प्रेम, उतनी ज्यादा एकाग्रता होगी। कब हमारी एकाग्रता बिगड़ती है? बस हमने गलती की, हमने कामना रख ली, हमारी भूल है। आपने कोई गलती की, आपकी कोई गलती नहीं, हमने कामना को रखी, हमने ये कभी रखे कि आप ऐसा करो, हमने ये करे तो जो मेरा कर्तव्य है इनके प्रति वो मैं करूं, ये करे ना करे, क्योंकि मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। मैं और आप कभी महापुरुषों का फरमान नहीं भूलेंगे, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं। हाय हो मेरे महापुरुषों, वो कितनी अच्छी भूल भूल गए। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। वो कर तो रही है, वो क्विक मार्च नहीं कर रहे, वो एक ही स्थान पर खड़े हुए जो है अपनी टांगे हिलाई जा रही है। क्विक मार्च करना, अग्रसर होना कुछ और है, एक स्थान पे दाया बाया पैर उठाई जाना वो कुछ और है। वो शिकवे वाले नहीं पहुंचते, और जिन्होंने कुछ कर दिखाना है कोई गिलास नहीं, कोई शिकायत नहीं, वो अपना कर्तव्य अदा कर रही है। और मेरी कल्याण कामनी देवियों, बड़े ध्यान पूर्वक भगवान के इस फरमान को सुन के अपने मन में सदा सर्वदा के लिए रख लीजिएगा कि मैंने अपनी और मैंने सब्जेक्टिव जाना, मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं। हाय और अपने प्यारे हमेशा सब्जेक्टिव जाती हैं। मेरा जो कर्तव्य है माँ जी के प्रति, पिताजी के प्रति, बहन भाई के प्रति, या अपने सज्जनों मित्रों दोस्तों के प्रति, बस मैंने अपना कर्तव्य करना है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा फलाने ने ऐसा नहीं किया, वो जाने। ये तो तब कहीं जब हम संसारी या वर्ल्डली माइंडेड हो। हम तो है क्या स्पिरिचुअल माइंडेड, हम तो अपना वेलफेयर करना चाहते हैं, अपनी बेटरमेंट। तो बेटरमेंट वही करेगा अपनी जो दूसरे की तरफ ना देख के अपने तक देखते। इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत, और दूसरा होता है वस्तुगत। जीव है ऑब्जेक्टिव टाइप, हमने जाना सब्जेक्टिव टाइप। ओए होए होए होए, नॉट ऑब्जेक्टिव बट सब्जेक्टिव। मेरा कर्तव्य क्या है, मैं ये पूरा जी, मेरे से क्या बन सकता है, दैट आई मस्ट फुलफिल, दैट आई मस्ट एग्जीक्यूट। कितना अच्छा जीवन होता है जो अपना देख रहा है। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर, छोटा भाई नहीं कर रहा ना करे, मेरी छोटी बहन नहीं कर रही ना करे, पर जो मेरा कर्तव्य मैं तो पूरा कर रही हूं ना। वो नहीं पढ़ता ना पढ़े, पर मैं तो अपना कर्तव्य, मैं तो माता पिता बहन भाई को मौका नहीं दे रही ना। मेरी ननद देती रहती, पर मैं पत्नी के नाते से श्रीमान को या श्रीमान के माँ बहन भाई को मौका नहीं देती। मैं तो अपना कर्तव्य, हाय इंसान देवी, मेरी बच्ची देवी बन जाए, मेरे जीव देवता बन जाती हैं अगर से इसी गुण को ले लें। मैंने किसी को मौका देना, मैं तो अपने मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मेरे सर्वस्व मुझे ये पाठ पढ़ा रही है। क्या तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डगमगा उसकी तकमील कर। कितना दूसरे अध्याय का ये चोटी का पाठ है। अपने फर्ज को देखना है, हमने अपने तक, मेरा कर्तव्य है मैंने ये पूरा कर देना है, जो मेरा धर्म है मैंने पूरा कर देना है। हाय जो मेरा कर्तव्य है, कितना अच्छा। कोई भक्ति करे न करे, कोई हमें क्या, हर एक जब समय आएगा हमने तो अपना कर लेना है। हम क्यों पतियों कहेंगे पत्नी को आप उठो, अरे भाई ये नहीं कहा जाता, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। जिसके अंदर आग लग जाती है वो अपने आप उठता है, जहाँ उसको सोया नहीं जाता ज्यादा, उसके अंदर हलचल बचा, आयु गई। और ये जो है ब्रह्म मुहूर्त का अनमोल समय गया, ये फिर 24 घंटे के बाद आएगा। मैं इसका पूरा लाभ उठा लूं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा जीवन जिसको किसी के प्रति कोई आजकल के विचित्र विलक्षण समय में ना कोई गिला है, ना कोई शिकवा है, ना कोई शिकायत है। आए हाय जहाँ गिला शिकवा शिकायत नहीं, सचमुच दिव्य प्रेम की यही रवायत है। दिव्य प्रेम चाहता भी यही है कि तेरे से जो बन सकता है तू किए जा। अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। कितना अच्छा वापस कह गए, वे तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। तू अपने समय को संभाल, तू अपनी वाणी को संभाल, तू अपने मन को संभाल, तू अपने व्यवहार को संभाल। तो गंदा व्यवहार करती है, आप अच्छा करती हो। अगर पूर्ण पेन आप अच्छा करती हो तो रिएक्शन रूप में आपके साथ अच्छा व्यवहार जरूर होगा। अगर आप मीठा और सराहनीय व्यवहार करते हैं तो मेरे भगवान आपको वैसा ही व्यवहार देंगे। प्रकृति का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया आपने सामने बराबर, well, I mean to say action reaction equal and opposite। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे आपको जरूर ऐसा व्यवहार मिलेगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। कैसी क्या ये तैयारी क्या हो रही है, जो अपना कल्याण चाहती हैं, कल्याण करके रहना चाहते हैं और फिर इस जहान में जन्म मरण के अति दुखदायी चक्कर में नहीं आना चाहते। भगवान उनको तैयारी करवा रहे हैं। गीता बाखुशी जीने की कला सिखाती है, याद रखना। गीता कला सिखाती है क्या, बाखुशी जीना, और वक्त आ जाए तो बाखुशी शरीर छोड़ देना। गीता 2 कलाएं तैयार करवा रही है।
आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग। वक्त आना है वो शरीर छोड़ने का। बाखुशी कैसे छोड़े? जान छोड़ता है, रो के पिट के एक एक अंग में से जान निकलती है उनकी, क्योंकि जी जाना नहीं चाहते, वो मरना नहीं चाहते। वो कहते जहान में और वो काल देवता, ओ यमदूत तो हाँ और कोई नहीं रह गए, वो मुझे ना ले जाओ। और वो पहले ही तैयारी किए बैठा, बिल्कुल तैयार। और जितनी देर रह गए बड़ी खुशी से जिएगी। खुशी से जीना, खुशी से मर। ये गीता दो कलाएं सिखाती है। किसने रोटी की कला आपको सिखाई, किसी ने पढ़ने की कला, कमाने की कला, किसी ने कपड़े पहनने की कला, किसी ने मेकअप कला, और कोई ये कोने कोने खुल गए ब्यूटी पार्लर की ये कलाएं सीख रहे हो। लेकिन ये कला क्या है? बाखुशी जीना, बाखुशी मरना। ये कला तो भगवान जी सिखाती हैं मेरी देवियों, मेरे सजनों। ये कला कोई और नहीं सिखा सकता। ये भगवान जी ने गीता के माध्यम से हमें इतनी छोटी कला सिखाई। आहा, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू डाई। ये जब इस तरह अपनी भगवान के उपदेश से अभ्यास करते हुए जब मन को बना लेती हैं, तो भगवान जी खुद अपने श्रीमुख से कहती हैं, अगर दिल है मजबूत तो मन मजबूत, तन तो मजबूत हो जाएगा दूध दही मक्खन या और कोई पौष्टिक तत्व लेने से। लेकिन ये जो भगवान जी हैं, ये जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे मन मजबूत होता है। मन किसी खाने पीने वाली चीज से नहीं होता। मन किन्हीं मुरब्बों से मजबूत नहीं होता कि ये आंवले का मुरब्बा है तो ये सेब का मुरब्बा है तो ये फलाना मुरब्बा है, ये हीड़ का मुरब्बा है। नहीं, भगवान तो भगवान की वाणी से, क्योंकि मन नाम है विचारों का, उच्च कोटि के विचार मिले तो मन मजबूत हो जाए। तो गीता जी से बढ़ के उच्च कोटि के विचार थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। ये तो बड़ी चोटी के विचार है, टॉप मोस्ट विचार है गीता के। जब ये मन में समाने लग जाती हैं, मन मजबूत हो जाता है, बिल्कुल मजबूत। शब इरादे का मजबूत, दिल का कर। ऐसी आप बन जाती हैं, फिर तो बस मौज बन जाती है आपकी। आपका मन ठंडा रहता। आजकल के जमाने में मन ठंडा रहना, अंतःकरण ठंडा रहना, गरमैश में ना आना, किसी पर क्रोध ना करना, वही परमात्मा की विशेष कृपा हो। मेरे श्याम सुंदर इष्ट देव जी की अति विशेष कृपा, जिसका मन ठंडा रहे, हो समाज में रहता हुआ, हो पत्नी बन के, पति बन के, पिता बन के। पता कितने रिश्ते एक शरीर किया, रब्बा रब्बा, एक शरीर रिश्ते गिनो आप गिन नहीं सकेंगे। किसी के आप पिता हैं, किसी के आप चाचा हैं, किसी के आप पति हैं, होए मेरे रब्बा, किसी के आप दोस्त हैं, शाबाश, किसी के आप शिष्य गए, किसी के आप दास हैं। कितने रिश्ते हैं, किसी के आप पुत्र हैं। अरे रब्बा, कितने में गिनाऊं? किसी के आप मामा है, किसी के चाचा है, किसी के पौध में रहे। इन सारों को मालिक के नाम पे गुजारते चले जाना। भगवान के नाम रस्सियां बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त। काल ने इतनी रस्सियां, माया ने इतनी रस्सियां आपकी गर्दन में, आपके छाती में, आपके अंगों में बांधी हैं, तो बस फकत पार मेरे परस। इसलिए परमात्मा ने कहा है, कहां इससे इंसान कोई पार। इन रस्सियों को तोड़ना है। आहा, भगवान की पूरी कृपा हो रही है, और भी कृपा के हम अधिकारी बन जाएं, तब ये रस्सियां टूट जाती हैं। फिर आप बड़े प्रेम पूर्वक जिंदगी के दिन व्यतीत करती है। फिर मेरी बड़े प्रेम पूर्वक रहती है। क्या कहा भगवान ने? भगवान के प्यारे अहिंसावादी होती हैं। अच्छा, भगवान के प्यारे सत्य की पुजारी होती हैं। फिर कहा अक्रोध, उनका मन ठंडा रहता है, उनका अंतःकरण में ज्वाला नहीं आती, उनके अंदर क्या होता है? शीतलता होती है। शीतलता, ठंडे। आहा, भगवान के प्यारे शीतल प्रसाद होती है, ज्वाला प्रसाद नहीं होते। भगवान करे सब उपस्थित मेरे सज्जन और मेरी देवियां अपने मन को ठंडा रखे। करे कोई दुर्व्यवहार करती है, कर ले दो, कोई शिकवा नहीं, उन्हें तो करना है। उसके पास जो कुछ है वो तो देना उसने, वो तो करेगा ही। आग से तो ज्वाला ही निकलनी है, और ठंडे पानी के चश्मे में से शीतल जल ही आना। आपसे परमात्मा ये उम्मीद रखते हैं, आप भगवान की उम्मीद पूरी कर सके, आप भगवान की आशा को पूरा कर दिखाएं। मेरे सज्जनों, भगवान आपसे उम्मीद रखती हैं। क्या वो बहुत भड़क रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, पर नहीं। मेरे गुरु ने मुझे पाठ पढ़ाया था, कहां तक पक्का किया है वो जाने, भगवान जाने, पर ये पाठ मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। क्या? शांति से काम लो, छोड़ो ना इस मर्यादा को। अपने आप को हमेशा इस मर्यादा को नहीं छोड़ना है। शांति से काम लो, छोड़ो ना इस मर्यादा को। वो देखो सर्द लोहा काट देता है गर्म फौलाद को। सर्द लोहा छेनी सर्द, और फौलाद इतना गर्म, वो दो टुकड़े करके रख देती है। ठंडा आदमी दूसरे को छलनी छलनी कर देता है। शांति से काम लो, छोड़ो ना इस मर्याद को। वो देखो सर्द लोहा काट देता है गर्म फौलाद को। आप ठंडे रहेंगे तो आपका प्रभाव बड़ा शानदार पड़ेगा। और कह ले एक गाली और तो दो दे दे, पर आप ठीक रख, अपने आप को शांत रख।
मेरे से भूल होगी तो मुझे क्षमा कर दे, न तो अपने आप को तपा। अरे बाप, मैं कितनी कैसी अकथनीय बातें बोल रही हूं, तू कितनी ठंडी है। लो, आपका यही प्रभाव उसको रुआ देगा, तत्काल प्रभाव पड़ता है। मैं कैसी चंद्री और ये कैसी सुंदरी, कैसे सुंदर व्यवहार कर रही है, और मैं कैसी चंद्री हूं। तत्काल प्रभाव। प्रभु आपको शक्ति दे। जैसे प्रसंग चला रहे हैं हमारे इष्टदेव जी, हमारे पर कृपा करते हुए ऐसा आदर्श एवं सराहनीय प्रसंग चला रही हैं, ऐसी हमारी आंतरिक अवस्था बने और हमें ऐसी ताकत दे कि व्यवहार के समय हम पास हो, व्यवहार के समय हम फेल ना हो। ऐसे व्यक्ति बोलते हैं व्यवहार कुशल। ऐसे एक शब्द है हमारी राष्ट्रभाषा का, जो ऐसे रहते हैं, बड़ा व्यवहार कुशल है, व्यवहार में बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा प्रवीण है, व्यवहार में प्रवीण। वो कैसे व्यवहार करता है, पर ये कितना मीठा व्यवहार करते हैं, वो कैसे कर्कश वाणी से बोली है और ये कैसी मधुर वाणी से बोलती है। कर्कश वाणी, कठोर वाणी, मधुर वाणी। ऐसा बोलो जो कोई व्यवहार दुर्व्यवहार कर रहा हो और आप भी फिर भी मीठा व्यवहार करें। मेरे इष्टदेव आपको विशेष शक्ति प्रदान करें, जो आप इन गुणों के साथ इंसाफ करते हुए अपने कमियों को दूर कर ले। भगवान करे, भगवान कृपा करे। सुई कितनी कुर्बानी करती है, अपना धागा दे करके आपके कपड़े को सी देती है। भगवान से आज मैं आखिर में इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, सुई अपना धागा दे के आपके फटे हुए कपड़े को सीती है कि नहीं। भगवान अपनी शक्ति दे करके हमारी कमियों को पूरा कर दे। जैसे सुई अपना धागा दे के हमारे फटे हुए जगह को फटे, क्या है वहां पर कपड़ा फट गया, मतलब क्या, वहां पर धागा अलग अलग हो गया। कपड़े फटे को धागों से बना हुआ है ताना पेटा, तो एक जगह को इतना बोझ पड़ा है या कोई चीज लगी है कि वो जो ताना पेटा था एक जगह का वो खराब हो गया। तो अब सुई अपना धागा दे के ओपरा ताना पेटा बना रही है। वो मशीन का ताना पेटा खराब हो गया, अब ऊपर से ताना पेटा दिया जा रहा है और धागा दे दे के धागा ही हट गया, टूट गया ना, और नया धागा दे के कपड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। भगवान ने जो शक्ति दी थी, हमने काम करो वो लोभ में खराब कर दी, फाड़ दिया अपना अंतःकरण। भगवान दिव्य शक्ति दे के हमारी कमी पूरी करे। जैसे धागा फटे हुए वस्त्र को अपना धागा दे करके, सुई अपना धागा दे के सी देती है। भगवान भी हमारी कमियों को, हमारे इस दृष्टांत को सामने रखे प्रभु, और जहां भी कोई कमी हो मेरे प्रभु शक्ति दे और हमारी कमी को दूर कर दे, ताकि हम लोग क्या बने, अहिंसावादी बने, सत्य के पुजारी बने, और भगवान अक्रोधा अपने मिजाज को, अंतःकरण को शीतल रखे, ठंडे, बिल्कुल ठंडे। प्रभु ऐसी शक्ति थी। जमाने में रजोगुनी ज्यादा है, तमोगुनी ज्यादा है, वो गंदे गंदे व्यवहार करेंगे। जैसे भगवान ने कहा वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, मिले रंजो गम इससे बढ़कर कहा, पर हम अपने आप को ठंडा रखें, हम अपने मन को बनाए रखें। जरूर प्रभु ने प्रसंग चलाया है, हमें प्रभु शक्ति दे के हमारे अंतःकरण को शीतल रखेंगे। शीतल अंतःकरण, ठंडा अंतःकरण, टिका हुआ अंतःकरण दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करता है भक्ति के मार्ग में। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक